हेलो चेक यस लाइव 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 वी आर लाइव वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन गाइस वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन मतलब अच्छी भली देखो मैंने एक दिन बोला कि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं रिकॉर्डिंग अच्छी लगती है देखो उस दिन से रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है जिंदगी जो है ना बेटा बहुत ही बहुत ही मतलब अजीब होती है पता है क्या बहुत अजीब होती है जिंदगी ये जिंदगी इज द मोस्ट कंफ्यूज थिंग यू कैन एवर हैव इट इज द मोस्ट कंफ्यूज थिंग यू कैन एवर हैव और आप जो बोलोगे उसका उल्टा ही होगा 100% उसका उल्टा ही होगा 100%। कोई बात नहीं सब मुमा है सब मुमा है चलो चलो आ जाओ एक बार सब लोग जल्दी से हेलो भाई गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गाइस एंड बेस आ जाओ गाइस जल्दी से एक बार आ जाओ सब लोग वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन गाइस वेटिंग फॉर एवरीवन टू जॉइन इंतहा हो गई इंतजार की अभी तो खैर नहीं हुई है चलिए लेट अस बिगिन गाइस हे गाइस जतिन निमला दिस साइड फ्रॉम किशोर स्वागत नंदन अभिनंदन टू एवरीवन आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हम लोग हैं हमारे चैप्टर 2 यूनिट 1 के ऊपर हम लोगों ने डिमांड को पढ़ लिया है कि भैया देखो यार सिर्फ और सिर्फ इच्छा से कुछ नहीं होता है रे प्रभु इच्छा से कुछ नहीं होता है इच्छा के साथ पैसा भी चाहिए देखो मैंने उस दिन क्या बोला था कि बढ़िया फाइल सेव हो रही है अब आज फाइल सेव ही नहीं हुई साला जो बोलो उसका उल्टा होता ही है मैं बता रहा हूं ना कुछ बोलो तो उसका उल्टा होता ही है ऐसा होता ही नहीं है कि जो अपन बोले और उसका उल्टा ना हो चलो कोई बात नहीं सब मुमा है ठीक है हाँ सब मुमा बेटा सब मुमा है ठीक है चल अरे यार ओहो अरे ओहो चलो जस्ट 1 सेकेंड गाइस जस्ट 1 सेकेंड ठीक है चलिए गाइस हमने क्या पढ़ा सर हमने पढ़ लिया कि डिमांड से सिर्फ देखो सिर्फ डिमांड का मतलब इच्छा नहीं होता सर तीन चीज होती है अरे इच्छा होनी चाहिए पैसा होना चाहिए और उस चीज का इस्तेमाल भी होना चाहिए क्योंकि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें अरे अरे ये सीधा करना है यार चलो कोई बात नहीं स्क्रीन थोड़ी सी टेढ़ी आ रही है एडजस्ट कर लेना सर हमने पढ़ लिया कि भैया देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड मैटर करता है प्राइस ऑफ गुड्स मैटर करता है ठीक है साथ ही साथ हमारा डिस्पोजेबल इनकम मैटर करता है उसके साथ हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस भी मैटर करता है सारी की सारी चीजें डिमांड को रूट करती है यानी डिमांड कोई एकदम सिंपल सी चीज नहीं है उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है क्या हाँ सर बहुत सारी चीजें होती है कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन भी मैटर करती है साइज ऑफ पॉपुलेशन सर लोन कितना इजीली मिल रहा है सब कुछ मैटर करता है ठीक है फिर हम लोगों ने सर डिमांड फंक्शन भी पढ़ लिया था हाँ सर डिमांड फंक्शन पढ़ लिया था लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय जल्दी कमेंट करके बताओ लॉ ऑफ डिमांड वाज गिवन बाय स्पीड से कमेंट करो स्पीड से लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय जल्दी लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय सर लॉ ऑफ डिमांड इज गिवन बाय इट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल साहब श्री 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 1008 अल्फ्रेड मार्शल साहब साहब अच्छा फिर हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड का भी पढ़ लिया था जिसके साथ हम लोगों ने डिमांड का टेबल पढ़ लिया था इंडिविजुअल ग्राफ कर्व सब देख लिया था हमने हाँ सर अच्छा तीन चार इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई थी कि सर जो होता है वो नेगेटिवली स्लोप होता है इट इज माइनस चेंज इन पी अपॉन में चेंज इन क्यू क्या ये सारी बातें सबको याद आ रही है हाँ सर वो लीनियर अच्छा होता है इट कुड बी को लीनियर इट कुड बी कर्व लीनियर ठीक है हाँ सर क्या ये सारी की सारी बातें याद है क्या सब लोगों को जल्दी बोलेंगे सर ये सारी की सारी बातें याद है हाँ सर याद है तो अब मेरे कुछ सवाल हैं अब मेरे फिर कुछ फास्ट फास्ट सवाल हैं सर मेरे कुछ फास्ट फास्ट सवाल हैं अगर मैं दूसरों को देखकर कोई सामान नहीं खरीद रहा हूं अगर ये सामान बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल हो गया इसलिए मैं ये सामान नहीं खरीद रहा हूं तो हम उसे क्या कहते हैं हम उसे क्या कहते हैं ऑप्शन नहीं दूंगा क्योंकि मैंने आपसे 10 बार कहा है मैं आपको पढ़ा रहा हूं बिना ऑप्शंस के चलो 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 बोलो 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 ए भाई जल्दी बोलो ना ए भाई सर
इट इज नोन एज स्नोब इफेक्ट। सर स्नोब इफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर सब खरीद रहे हैं तो वो सस्ता है रे बाबा, और अगर वो सस्ता है तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे महंगे शौक हैं, मेरे शौक अच्छे हैं सर, शौक नवाबी हैं हमारे, जिंदगी भी। ठीक है, याद आ रहा है सब लोगों को? हाँ सर, सबको याद आ रहा है। अच्छा एक और चीज बताओ, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर ठीक है, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड एक हद तक बढ़ती है, इनकम बढ़ने के साथ एक हद तक उसकी डिमांड बढ़ती है, लेकिन एक लिमिट के बाद उसकी डिमांड खत्म हो जाती है। आपकी इनकम बढ़ रही है, अब आपकी जो इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से एक हद तक जब आपकी इनकम बढ़ रही है तब डिमांड बढ़ रही है, एक हद के बाद आप उसकी डिमांड को खत्म कर देते हो। ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं? जल्दी, ऐसे प्रोडक्ट्स को क्या कहते हैं जिनकी डिमांड जो है एक हद तक बढ़ती है उसके बाद बढ़ना खत्म हो जाती है? सर दिस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर नोन एज, ओ भैया, इन्फीरियर गुड्स। सर इन्फीरियर गुड्स की एक समय तक तो सबको चाहिए, एक समय के बाद किसी को नहीं चाहिए। मैंने बताया था पार्ले जी, जी माने जीनियस, ठीक है, यू नीड टू बी जीनियस। मैंने कहा था पार्ले जी में ऐसा ही होता है कि एक समय तक तो डिमांड बढ़े तो बाद में खत्म कर देते हो। ठीक है, नेक्स्ट चीज, चलिए ओके नेक्स्ट। सर ऐसे प्रोडक्ट्स जो दूसरों के पास देख के हमें भी लेने की इच्छा होती है कि अरे इसके पास तो ये है, मुझे भी चाहिए, मैं भी लूंगा, इसे क्या कहते हैं? किसी और को देख के जब मन जो तेरा ललचाए, उसे क्या कहते बेटा? उसे क्या कहते बेटा? सर दे आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और बेन वॉन्गन इफेक्ट। ठीक है, बेन वॉन्गन इफेक्ट या फिर डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, करेक्ट? हाँ सर। नहीं, एक हद तक तो आपकी इंफीरियर डिमांड में क्या होता है बेटा, आप थोड़ा डिमांड बढ़ाते हो उसके बाद खत्म कर देते हो। ठीक है, यस सरकार, ठीक है, चलिए ओके। अच्छा मैंने आपको बता दिया था डिमांड, मार्केट डिमांड कब आप पढ़ के आएंगे? हाँ सर, क्योंकि मार्केट डिमांड कब इज नथिंग बट जस्ट, जैसे इंडिविजुअल का हो रहा है वैसे ही मार्केट का भी हो रहा है। ठीक है सर, ये बात मैंने आपको बता दी थी। हाँ सर, rational of the law of demand, the law of demand which states that the people tend to buy more at lower price is explained by various economists who provides different explanation for the slope of the demand curve। कि भैया यार देखो यार, रेट गिरेगा तो डिमांड बढ़ेगी। क्या बोला? रेट गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, ये बात बहुत लोगों ने कही है और हर इंसान ने अलग अलग तरीके से समझाई है, जिसमें से भी कुछ लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ होता है पगलों, दिल तो पागल है। सर प्राइस इफेक्ट ऑफ अ फॉल इन प्राइस क्या होता है? द प्राइस इफेक्ट विच रिफ्लेक्ट्स हाउ कंज्यूमर परचेज ऑफ गुड्स चेंजेस विद द प्राइस चेंजेस, कंबाइन द सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट। सर दो चीजें मैटर करती है सर, एक मैटर करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक मैटर करता है इनकम इफेक्ट। सर क्या होता है? अबे गधो, सब्स्टिट्यूट मतलब जब तुम्हारा कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल हो, तुम उसके डांस पार्टनर थे, एक दिन तुमने छुट्टी मार ली, कोई और उसका डांस पार्टनर बन गया, तुम्हारा सब्स्टिट्यूट है। तुम्हारी इनकम कितनी है, जो इनकम इफेक्ट, ये सब मैटर करती है क्या? हाँ सर, तो भैया सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स की प्राइस क्या है ये मैटर करती है, और अब आपकी इनकम क्या है, डिस्पोजेबल इनकम क्या है, ये भी मैटर करती है। सर इसमें भी समझेंगे अपन। सर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होता है? ठीक है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में क्या होता है, चलिए। हिक्स एंड एलन साहब, ठीक है, हिक्स एंड एलन एक्सप्लेन by the substitution effect and the income effect. The substitution effect refer to the change in demand for a product when its relative price changes. When a commodity's price falls, consumers substitute for the more expensive alternative using, resulting in increasing in demand। मतलब क्या होता है सर, जैसे ही किसी भी चीज की प्राइस गिरती है, आज बाकी की क्लास क्यों नहीं हुए? अच्छा ये तो मैं अभी सुन रहा हूँ कि आज बाकी के क्लास नहीं हुए, मुझे तो पता भी नहीं कि आज बाकी के क्लास नहीं हुए। ठीक है, मैं तो सुन भी अभी रहा हूँ कि आज बाकी के क्लास नहीं हुए, ये मुझे नहीं पता था बेटा, मुझे ये पता भी नहीं है। मेरी भी कल है, फिर मेरी भी छुट्टी है, बट मुझे ये नहीं पता कि अभी छुट्टी वाली छुट्टियां चल रही है या क्या चल रही है, आई हैव नो क्लू, है ना बेटा? ठीक है, चलिए सो आई बात समझेंगे। सर 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 हाँ 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 सर क्या होता है? देखो, अगर एक चीज की रेट कम हो जाते हैं ना सर, तो जब एक चीज के रेट कम हो जाते हैं तब लोग जो है उसके अल्टरनेटिव यूजेज भी निकाल लेते हैं, उसके बहुत सारे फायदे निकालते हैं। क्या? हाँ सर, उसके बहुत सारे फायदे निकालते हैं। हाँ सर, तो भैया जी इसी हिसाब से हम चीजों को देखते हैं क्या? हाँ सर, हम इसी हिसाब से देखते हैं। सो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मैटर करता है क्या? हाँ सर। अब सर क्या क्या सर, द सब्स्टिट्यूशन विल बी स्ट्रॉन्गर व्हेन, सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कब स्ट्रॉन्गर होता है? यानी सब्स्टिट्यूशन समझ में आता है, सब्स्टिट्यूट, हाँ सर सब्स्टिट्यूट समझ में आता है। ठीक है, अगर द गुड्स
द गुड्स आर क्लोजर सब्स्टिट्यूट। अरे यार ठीक है सर, समझाओ, सुनो मेरी बात सर, सुनो, ठीक है सर सुनो, एक बहुत तगड़ा सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है या नहीं है, क्या ये भी बहुत मैटर करता है क्या? हाँ, अरे यार एक बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं, बहुत प्यार से समझना। आपको क्लासेस लेनी है, ठीक है, अब आपको क्लासेस लेनी है, अभी आप मुझसे पढ़ रहे हो, हाँ सर, अब आपको क्लासेस लेनी है। सुनो ध्यान से, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैटर करती है। मान लो मेरी इकोनॉमिक्स की पेड क्लास है, मान लेते हैं 5,000 रुपए की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब मेरी इकोनॉमिक्स की पेड क्लास है 5,000 रुपए की, आपने कहा यार हमको तो सर से लेनी है, ठीक है, क्या मैं अपने मन से पढ़ा रहा हूँ? नहीं, मैं आईसीए के मॉड्यूल से ही पढ़ा रहा हूँ, मैं भी अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। जो है हमारे लिए आईसीए इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ सर, हमारे लिए आईसीए इंपॉर्टेंट है, मैं भी आपको मन से पढ़ा रहा हूँ। नहीं, तो आपने बोला यार एक काम करते हैं यार, इनसे पढ़ने की जगह एक काम करते हैं कि एक्सवाइजेड एजुकेटर 3,000 में दे रहा है, उनसे पढ़ लेते हैं। ये गलत सब्स्टिट्यूट हो गया सर, आप समझने की कोशिश करो। पता है क्यों? क्योंकि आप कंटेंट के लिए नहीं पढ़ रहे हो, आप पैटर्न के लिए पढ़ रहे हो। अरे यार एक लड़की है तो दूसरी लड़की भी तो अवेलेबल है ना यार। सर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट हर चीज का नहीं होता है, तो सब्स्टिट्यूट इफेक्ट में सबसे बड़ी चीज आती है कि यार यहाँ पे कितने क्लोजर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अगर कोई बहुत ज्यादा क्लोजर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तब आपकी रिस्क ज्यादा है। जैसे एक्टिवा और होंडा की वो आती है ना, जैसे एक्टिवा है, फसीनो है, एक्सिस की इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बजाज की आती है, ठीक है, मेस्ट्रो आती है, हीरो की, है ना। तो अब आप देख रहे हो इतनी सारी गाड़ियां हैं, ये सर परफेक्ट ये सब्स्टिट्यूट स्ट्रांग है। पता है क्यों सबसे स्ट्रांग है? क्योंकि वही गाड़ी है, कोई फर्क पड़ना नहीं है, सभी ट्रस्टेड ब्रांड है। सब्स्टिट्यूट कितना स्ट्रांगली अवेलेबल ये भी देखने वाली बात है। देयर इज अ, एक और इंपॉर्टेंट बात है, देयर इज अ लोअर, लोअर मतलब सस्ता, लोअर कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट। सर ये भी एक बहुत मैटर करता है कि सब्स्टिट्यूट पे स्विच करने की कॉस्ट कितनी है। सर कैसे? अरे एक बात समझो, मेरे पास कार है, आज मेरे पास i20 है, ऑडी है ना। अब आप समझो मेरे को ऑडी चेंज करने की इच्छा है, ठीक है, मैंने सोचा यार अब ऑडी से बोर हो गया हूं यार, मैं काम करता हूं मर्सिडीज खरीद लेता हूं। क्या ये इतना इजीली स्विच हो जाएगा क्या? नहीं। पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बेटा फिर तू यहां क्यों आया राहुल भाई? ठीक है, अगर आपने एक बंदे से पढ़ा है, जिनकी मैं भी बहुत इज्जत करता हूं, ही इज वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइंड विद ड्यू रिस्पेक्ट, बट अगर आपने उनसे पढ़ा है तो फिर आप दूसरे का खोली क्यों रहे हो, है ना? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट आई नो दैट गाय वेरी वेल, तो है ना, तो मतलब है ना, तुम बीके हुए भी नहीं हो सकते क्योंकि उस आदमी को खरीदने की जरूरत नहीं होती है ना, बीके हुए भी लोग अलग हो जाते हैं। तो बेटा तू कहां से आया है? क्यों टाइम पास कर रहा है अपना? चलिए सर समझते हैं। तो स्विचिंग कॉस्ट भी मैटर करती है। मुझे अपनी ऑडी को चेंज करने की इच्छा है, हाँ सर ऑडी को चेंज करना है, मेरे को रेंज रोवर खरीदनी है। अरे भैया भले ऑडी भी 50 लाख की और रेंज रोवर भी 50 लाख की है फॉर एग्जांपल, अगर दोनों 50-50 लाख की, तो भी स्विचिंग कॉस्ट आसान नहीं होता। इसलिए स्विचिंग कॉस्ट आसान नहीं होता क्योंकि वहां पे टैक्स भरना पड़ेगा, सब कुछ भरना पड़ेगा। अगर आपको आपका घर स्विच करना है तो आपको रजिस्ट्री करवानी पड़ेगी। मतलब सर सब्स्टिट्यूट की प्राइस से एक और चीज मैटर करती है कि स्विचिंग कॉस्ट कितनी है। एक और पॉइंट है, देयर इज अ लोअर इनकन्वीनियंस व्हाइल स्विचिंग द सब्स्टिट्यूट। मतलब पहली चीज, ठीक है सर, पहली चीज आपका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है कि नहीं है, तो भी मैटर करता है कि आप सब्स्टिट्यूट के प्राइस से कितना इफेक्ट करोगे। सर सब्स्टिट्यूट से स्विचिंग करना आसान है कि नहीं है, कॉस्ट कम है कि नहीं है? सर कॉस्ट भी ठीक है, कन्वीनियंस कैसा है? मतलब फॉर एग्जांपल आपको बहुत शॉर्ट में समझाता हूं। एकाग्रता के ना जब पुराने ऐप हुआ करते थे तो हम लोग ना गूगल ड्राइव सेल किया करते थे। अब हमारे गूगल ड्राइव में ना एक ऐप था, हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते थे, फॉर एग्जांपल उसका नाम रखते हैं वी। तो हम एक टेक्नोलॉजी यूज करते थे जिसका नाम था वी, ठीक है, हमारी एक टेक्नोलॉजी कंपनी थी जिसका नाम था वी, जिससे हम ऐप बनवाते थे, ठीक है। उसके बाद हमें इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई, हम बहुत ज्यादा सर्विसेज में इशू करें, हम स्विच कर गए एक कंपनी है जिसका नाम है आर। सुनना ध्यान से, हमारा पहले एक ऐप था वी कंपनी के पास और अब हमारा हमको स्विच करना था आर कंपनी के पास। ईमानदारी से बताऊं, दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट थे, कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरी बात बताऊं, यहां पे हमारी कॉस्ट भी कम थी, यानी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, कॉस्ट भी कम है। आखिरी चीज है कन्विंस। हमारा ना यहाँ पे हालत खराब हो गई थी शिफ्टिंग करने में। पता है क्यों? क्योंकि किसी बच्चे ने पहले खरीदा होगा, उसकी अलग क्वेरीज, जो अभी खरीदेगा उसकी अलग क्वेरीज, हर बच्चे का अलग अलग सपोर्ट, हर बच्चे को अलग अलग चीजें देनी है। बात समझ रहे तुम लोग?
मतलब आपके सब्स्टिट्यूट के लिए सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसकी प्राइसिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इनकम इफेक्ट। द इनकम इफेक्ट रेफर टू द इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू डिक्रीज इन अ कमोडिटीज प्राइस। भैया अगर प्राइस घटा दोगे, अरे प्राइस घटा दो, डिमांड हम बढ़ाई देंगे सर। इसीलिए ऑफर, सेल, ये सब टाइम पास यूज होते हैं। दिस ऑकर व्हेन कंज्यूमर कैन बाय द सेम क्वांटिटी और मोर ऑफ द क्वांटिटी विद लेस मनी रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन रियल इनकम। अब क्या हुआ सर, देखो समझने की कोशिश करो। अगर मैं आज कोई चीज 100 रुपए की खरीदता था, अब मैं 90 रुपए की खरीद रहा हूं ना, तो पता है मैंने ना अपने 10 रुपए बचा लिए, मतलब मेरी इनकम ज्यादा हो गई। इनकम मतलब कमाई नहीं, पैसा पैसा पैसा। थोड़ा होटो में छाले, इसलिए मैं थोड़ा सा वो थोड़ा स्लो, मतलब है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं बीच बीच में रुक रहा हूं, इसलिए आज थोड़ा माफी चाहूंगा, लेकिन लंका लगी पड़ी मेरी, है ना। However, this effect works opposite to the substitution effect for inferior goods, only occurring if substitute effect outweigh the income effect. सर सीधी सी बात है, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भैया कोई भी चीज है वो हमको सस्ती पड़े, अगर वो जब तक अनटिल वो चीज हमें सस्ती पड़ रही है हमारे लिए फायदा है। अच्छा, इंफीरियर गुड्स में ऐसा नहीं होता। इंफीरियर गुड्स में वो हमें सस्ती तो पड़ रही है, फिर भी हमें नहीं चाहिए। सर फिर भी हमें क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि सस्ती पड़ने के बाद भी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि भैया वो हमारे स्टेटस की नहीं है ना। सर हम पार्ले जी, आज एक बात बताओ ना, तुम मेरे ऑफिस आए, मैं कहा ये लो बेटा पार्ले जी खाओ, तुम बोलोगे है क्या फकीर आदमी है ये, कम से कम कुकीज कुकीज मत रखो, 20-20 रख देते, मोने को रख देते, कौन रखता है ऐसा? तो इस तरीके से ना कहानी होती है। तो इंफीरियर गुड्स मतलब गरीबों की खाना, मतलब आप देखो बात गलत लगती है लेकिन यस। अच्छा, utility maximizing behavior of a consumer. A consumer is equilibrium when the marginal utility of a commodity equalize its price with diminishing utility. For each additional utility they pay less. A rational consumer only buy more when prices are lower, resulting in downward sloping demand curve. सर सीधी सी बात है, हमें कितनी खुशी मिल रही है, हमारे अंदर की जो आदत, हमारे अंदर की जो आत्मा है वो प्रसन्न हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी जिंदगी में मस्ती आ रही कि नहीं आ रही है, उसके अंदर खुशी उल्लास ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या नहीं हमारे लिए मैटर करता है कि हम जब पैसा कम दे रहे तो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या सेम पैसे पे हम अच्छा सेटिस्फेक्शन ले पा रहे कि नहीं ले पा रहे। अराइवल ऑफ अ न्यू कंज्यूमर। जैसे ही फॉलिंग कमोडिटी प्राइस अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर एज अनेबल टू अफोर्ड ऑफ अर्लियर कैन अफोर्ड इट। भैया मैंने आपको उस दिन भी कहा था, आप पीने गए थे कोको कोला, सुनो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट समझा दो, ठीक है, आप पीने गए थे कोको कोला, ठीक है, अब आज तक जिंदगी में आपने आज तक कभी पेप्सी नहीं पी, आपने कोई पेप्सी पी नहीं, आप पीने चले गए कोको कोला कि भैया यार एक कोको कोला पिलाना। कोको कोला तुम पीने गए लेकिन पेप्सी सस्ती थी, तुमने कहा अरे अब तो हम पेप्सी ही पिएंगे, थूक कोको कोला को। समझ में आया? जैसे ही किसी चीज का रेट गिरा तुम्हारा आत्मा ही बदल गई। आज तक तुम कोको कोला के डायहार्ट फैन हुआ करते थे, जहां पे पेप्सी ने अपना रेट गिरा दिया तुमने पेप्सी पीना चालू कर दी। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन व्हेन द प्राइस इफेक्ट, जब जैसे ही प्राइस गिरती है ना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के अंदर, जैसे ही रेट गिरा बहुत मैटर करता है। डिफरेंट यूजेस। अब सुनो, आज तक मान लो एग्जांपल है, ये रैंडम एग्जांपल है क्योंकि ऐसा होता नहीं, बट सिर्फ समझा रहा हूं। दूध का रेट गिर गया, अब जैसे ही दूध का प्राइस गिरता है ना, सारी चीजों का प्राइस गिरता है, बट सिर्फ समझाने के लिए सोच रहा हूं। जैसे ही दूध का प्राइस गिर गया तुमने क्या बोला, अरे मम्मी आज तो आप दूध लेके आओ, पनीर भी हम घर में बनाएंगे, दही भी हम घर में बनाएंगे, घी भी हम घर में बनाएंगे, बोलोगे तो खुद को भी हम घर में बनाएंगे। समझ में आया? मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझा रहा हूं मैं। सर जैसे ही प्राइस गिरी, देख रहे हो सब आप ना, अब आप एक गुलाब हो जिसके आगे सारी की सारी मधुमक्खियां आना चाहती है, और यही प्राइस इफेक्ट में होता है। जिन्हें नहीं पता, बिग बाजार करके कंपनी हुआ करती थी, मतलब ये तो पता होगा कि, हाँ ये तो पता होगा कि बिग बाजार नाम की कंपनी है। बिग बाजार का ना 26 जनवरी को 5 दिन का सबसे लोएस्ट प्राइस चलता था। गलती से एक बार मैं चले गया था उस ऑफर के समय पे, कसम से बता रहा हूं, जितनी बड़ी स्क्रीन है ना इतना बड़ा रोड होता है, मतलब अंदर घूमने के लिए है ना जो जगह होती है, मैं यहां से कैमरा मेरे से 15 फीट दूर है, यहां तक जाने के लिए भी पता है क्या हो रहा था, या तो एकदम धक्का भीड़ मुझे ले जा रही थी, या फिर मैं यहां से वहां तक अगर मुझे जाना है तो 3-3 4-4 मिनट लग रहे थे, मैं इतना पार नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि प्राइस गिरी, सारे कंज्यूमर आपके पास आ गए। जैसे ही सारे कंज्यूमर आपके पास आ गए, मजे जिंदगी के। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ठीक है? चलिए ना, सर लॉ ऑफ डिमांड ने बहुत सारी बातें कर ली, अभी अपन ने आखिरी में बढ़ा पैसा कम कर दो, पैसा पैसा पैसा। अभी अपन ने क्या पढ़ा? पैसा कम करो, पैसा पैसा पैसा। अभी हमने पढ़ा ना सर
कुछ एक्सेप्शन भी तो होते हैं। मानो जैसे फॉर एग्जांपल अंजलि यादव की बात करते हैं। अब अंजलि की शादी हो गई, हाँ सर, अंजलि शादी करके गई, उसके पति ने उसको कहा ये ले तेरे लिए सोने का हार लेके आया, उसने पहना, वो खुश हो गई। फिर उसके पति ने कहा ये देख तेरे लिए सोने की बाली भी लेके आया हूं, वो पगला गई। फिर उसके पति ने कहा कि ये देख मैं तेरे लिए सोने के वो बैंगल्स भी लेके आया हूं, वो नाचने लग गई। फिर उसके पति ने कहा ये देख अंगूठियां भी सोने के लिए लेके आया हूं, उसने कहा बस कर पगले, कूद जाऊंगी वरना मैं मर जाऊंगी। बात को समझो सर, जब आपको गोल्ड मिल रहा है तब तो आपको बड़ा मजा आ रहा है यार, अब तो आप बड़े खुश हो रहे हैं, वाह 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 वाह। सर पता है क्यों? क्योंकि दिस इज नोन एज द फ्यूचर प्राइस इंक्रीमेंट होने वाली चीजें हैं क्या? हाँ सर, मतलब लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, क्योंकि हमको लगता है कि इसकी प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगी। एक चीज हुई, अभी और थोड़ा समझते हैं। जैसे कि अभी हम लोग क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ सर, अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी क्या? हाँ सर, प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, रुको मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं मेरे महबूब। ठीक है, आईफोन SE प्राइस, आपको पता है आईफोन SE लॉन्च किया था, आईफोन ने ऑब्वियसली पता है, एप्पल ने आईफोन SE लॉन्च किया था। ठीक है, ये देख रहे हो आप कितने रुपए से चालू गया था? और 47,600 से चालू गया था ये वाला फोन। शायद अब तो नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, पुराना स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है इनके पास, मतलब हाँ, ठीक है, आपको समझ में आया? आईफोन ने ना 50,000 रुपए का फोन लॉन्च किया था। मैंने कभी भी किसी के हाथ में आईफोन ऐसी नहीं देखा। मैंने कभी भी ज्यादा लोगों, मतलब एक आधे लोगों के हाथ में गलती से देख लिया होगा तो देख लिया होगा, क्योंकि देखो कितना पुराना डिजाइन है, सब कुछ पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना फोन था और अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, बहुत ज्यादा समय नहीं होता। आईफोन ने अपना फोन लॉन्च किया, लोगों का इंटरेस्ट नहीं जगा। क्यों? क्योंकि सर देखो, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी। वापस से बोलेंगे, प्राइस घटा दो डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन सर जब हम कोई चीज दिखावे के लिए ले रहे हैं तब हम चाहते हैं प्राइस बढ़ जाए। या फिर स्पेकुलेटिव गुड्स के केस में भी हम लोग ध्यान नहीं देते, जैसे गोल्ड था। सर वापस से बोलो, अरे भैया अगर मैं फॉर एग्जांपल आज मैं रेंज रोवर खरीदना चाहता हूं, मैं ऑडी खरीदना चाहता हूं, मैं मर्सिडीज खरीदना चाहता हूं, तो वो सस्ती होगी तो नहीं खरीदूंगा। सर कभी मत भूलना, इस सदी की, इस सेंचुरी की सबसे फ्लॉप कार में से एक थी नैनो। समझने की कोशिश करो, मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड को रियलिटी में समझा रहा हूं। अभी तक पढ़ाया लॉ ऑफ डिमांड? हाँ सर, मैं उसका अपोजिट आपको समझा रहा हूं कि सर अभी तक मैंने जब कहा प्राइस गिर जाए डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस गिर जाए डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस गिर जाए डिमांड बढ़ जाएगी, हर बच्चा सोचता था हाँ प्राइस गिरा दो डिमांड बढ़ा देंगे, प्राइस गिरा दो डिमांड बढ़ा देंगे। नहीं, अगर ऐसा होता तो नैनो क्यों नहीं बिकी? अगर ऐसा होता तो नैनो के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलनी चाहिए थी इसकी 12 की डेट। सिर्फ और सिर्फ नैनो चलनी चाहिए थी मार्केट में, सिर्फ और सिर्फ नैनो। लेकिन ऐसा नहीं है ना, नैनो के अलावा नैनो चली नहीं, फ्लॉप हो गई। पता है क्यों? क्योंकि देयर आर सम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। कार जो है इंडिया में आज भी लग्जरी है, इट इज नॉट अ बेसिक नीड। और लग्जरी मतलब महंगा। सर लोग अल्टो भी तो चलाते हैं, 800 भी तो चलाते हैं। यस, क्या होता है अल्टो और 800 का ना रेट सबको नहीं पता। 2 लाख की भी आती होगी, 3 लाख की भी आती होगी, 4 लाख की भी आती होगी, करेक्ट, 5 की भी आती होगी, 6 की भी आती होगी। दिखा दो, चलो आओ। सर ये मारुति अल्टो 800 है, आप देखो 4,75,000 की ऑन रोड प्राइस इसकी। ठीक है, हाँ सर ये की आती है। अब आप समझने की कोशिश करो, 4,20,000 रुपए की गाड़ी है, अगर आप देखोगे तो यही गाड़ी उस समय जो आती होगी करीब करीब 2-1 लाख रुपए की आती होगी, करेक्ट? हाँ सर। तो यार अल्टो ना, ऐसा किसी ने नहीं कहा कि देखो हम सबसे सस्ती लेके आ रहे हैं। जैसे ही सबने कहा देखो हम सस्ती लेके आ रहे हैं, सस्ती लेके आ रहे हैं, सस्ती लेके आ रहे हैं, लोगों का ना मन हट गया, बोले नहीं हम तो नहीं चलाएंगे। मैं ईमानदारी से होता हूं,
मैंने बहुत अमीरों के पास नैनो देखी पर कभी किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास आदमी के पास नैनो नहीं देखी, कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे यार हम नैनो कैसे चला सकते हैं यार, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, वरना नैनो फ्लॉप ही नहीं होती। अगर लॉ ऑफ डिमांड 100% काम करता होता तो नैनो से अच्छा हिट तो कुछ था ही नहीं, लेकिन है ना, नैनो फ्लॉप गई। ये समझने वाली बात, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो अब आते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड के ऊपर। सबसे पहला है कॉन्स्पिशियस गुड्स। रिच पीपल यूज प्रेस्टीज वैल्यू और कॉन्स्पिशियस, अब देखो नाम ध्यान देना, रिच पीपल जो है स्टेटस सीकिंग पीपल। देखो रिच मतलब क्या है, रिच मतलब यहां पे रिच का मतलब, सी मैं आपको समझाता हूं, बहुत से बनियों को मैं जानता हूं, बहुत से मारवाड़ियों को मैं जानता हूं, बहुत से लाइक इन तरह मतलब जो भी होते हैं ना, इन लोगों को मैं जानता हूं जिन लोगों के पास अंधा पैसा है, लेकिन वो आज भी वही पुरानी शर्ट और जींस पैंट पहन के निकल जाते घर के बाहर। वो स्प्लेंडर चला रहा है जबकि वो रेंज रोवर चला सकता है वो आदमी, है ना। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं समाज के अंदर, जो लोग रिच होते हैं लेकिन स्टेटस सिकिंग नहीं होते हैं। तो यहां पे रिच का मतलब सिर्फ वो वाला अमीर नहीं है ना। एक सिंपल सी बात समझना चाहूंगा, एक आदमी समझना 2 मिनट के लिए, ठीक है, मैं आपको चलो दिखाता हूं। ठीक है, अपन एक काम करते हैं, अपन चैनल का बैग खोलते हैं, चैनल बैग्स। आओ अपन चैनल्स के बैग खोले हैं। इन लोगों की भी वेबसाइट, आर साइट इज टेम्परली डाउन फॉर मेंटेनेंस, प्लीज ट्राई अगेन लेटर, वी आर वर्किंग टू ऑफर यू इवन मोर सर्विसेज। भाई साहब ये तो गरीब है, चैनल की वेबसाइट बंद है। शनेल, चलो चुच्ची के पास चलते हैं अपन। आई होप चुच्ची हो, चुच्ची बैग, अरे सॉरी सही में चुच्ची डाल दिया मैंने तो। ठीक है। आई होप गुच्ची चलेगी, है ना। मैं तुम लोगों को थोड़ा गरीब फील करवाता हूं। सो गाइस वी आर ऑन चुच्चीज बैग, एंड एक्सेप्ट कर ले बेटा, हम तेरी कुकीज ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अलावा तो हमारे पास भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, शॉर्ट बाय प्राइस है टू लो, ठीक है। हाँ, ये झोला, ये झोला, ये झोला है $8700 का। मैं 8700 में ना खरीदू, आओ मैं तुमको बताता हूं, $2 INR। गरीबों आओ, तुम्हें तुम्हारी गरीबी दिखाता हूं। वैसे इसके ऊपर टैक्स भी लगेगा बट ठीक है, मेरा दिल बड़ा है। सर ये जो बैग अभी आपने देखा ना, 1 10 100 1000 10,000 लाख, 7 लाख रुपए का बैग है ये, 7 लाख रुपए का। अभी एक बहुत बड़ी कथावाचक है, माता जी, लेडी है, यंग है, खूबसूरत है, उनके पास भी लाखों का बैग देखा गया। सी दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच पीपल एंड स्टेटस सीकिंग पीपल। सर में आया, सर आपने सबसे महंगा बैग खोला, एक काम करो तुम्हारी गरीबी को दिखाता हूं मैं, है ना, तुम लोग ज्यादा ऊंचा करो, प्राइस लो टू है, सबसे सस्ता प्रोडक्ट खोलते हैं अपन। सर सबसे सस्ता प्रोडक्ट जो है वो ये है, $850 का। अच्छा $850 मतलब सर 71,000 रुपए का बैग है, 71,000 का, 71,000 का बैग है, समझने की कोशिश करो। सर अब ये जितना महंगा है उतने ज्यादा लोग खरीद रहे हैं। मजे की बात दिखाऊं तुम लोगों को, तुम मजे की बात देखो, जो मैंने तुम लोगों को 7 लाख रुपए का वो झोला दिखाया था ना, ठीक है, जो मैंने तुमको इससे पहले 7 लाख रुपए का झोला दिखाया था, वो उससे अच्छा झोला है ये देखो विमल का, 40 रुपए पीस आता है, 40 रुपए पीस। वैसे झोले 4 आ जाएंगे इसके अंदर, साला 40 रुपए में काम हो जाएगा, जो यहां पर 7 लाख रुपए में हो रहा है। समझने की कोशिश करो। सो रिच पीपल अगर किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, सॉरी मैं जानबूझ के रिच बोल के अपने वर्ड को चेंज कर रहा हूं, स्टेटस सीकिंग पीपल, दे आर नॉट रिच। रिच डजंट मीन दैट आपके पास लाखों का बैग होगा, है ना। चलिए, रिच पीपल यूज
prestige value conspicuous consumption articles as status symbol enhancing social prestige, wealth display, but their attractiveness only increase with high price. जितनी महंगी चीज होगी उतनी महंगी चीज। समझ में आया? इससे अच्छा मैं विमल का बैग लेके घूमूं इसकी 12 की ढेर, 40 रुपए में मिल जाएगा। और मैं बताऊं ईमानदारी से, मेरे को तो 25 रुपए में मिलता है, 40 का भी नहीं मिलता, 25 का मिलता है। सोचो क्या जिंदगी है। जो काम लोग 7.5 लाख में करते हैं वो मैं 25 रुपए में कर लेता हूँ। समझ रहे हो डिफरेंस बिटवीन रिच एंड स्टेटस सीकिंग पीपल। वेबलिन, अच्छा इसे वेबलिन साहब ने दिया, ठीक है, जो बंदे हैं उसका नाम है वेबलिन्स। वेबलिन्स कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन डॉक्ट्रिन रिवील द वेबलिन इफेक्ट। अच्छा क्या क्या नाम है? वेबलिन इफेक्ट, प्रेस्टिजियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस गुड्स, 3 नाम है, ठीक है। प्रेस्टिजियस गुड्स, वेबलिन इफेक्ट एंड कॉन्स्पिशियस गुड्स, ठीक है। were consumed perceive a high price commodity as having more leading to increased demand for high price, इसलिए महंगी महंगी चीजें जो है वो चलती है, ठीक है। अब एक होता है गिफन गुड्स। अब गिफन गुड्स एक अजीब चीज है ना। गिफन गुड, सर रॉबर्ट गिफन डिस्कवर्ड एज ब्रेड प्राइस इंक्रीज। देखना ध्यान से सुना, ठीक है। ब्रेड प्राइस, ब्रेड मतलब रोटी, ठीक है। ब्रेड प्राइस इंक्रीज मतलब जिन्हें नहीं पता, गरीबों, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, अगर तुम किसी 5 स्टार होटल में जाओगे ना तो इन्हें पूछेंगे रोटी कौन सी, जो बोलते हैं विच ब्रेड यू वांट। मुझे नहीं पता इसको ब्रेड क्यों बोलते, क्योंकि मैं भी गरीब हूं तुम्हारे जैसे, लेकिन ऐसा कुछ कहते हैं, है ना। ब्रिटिश वर्कर परचेज मोर ब्रेड्स, ध्यान से देखना, डिस्कवर दैट एज ब्रेड प्राइस इंक्रीज ब्रिटिश वर्कर्स परचेज मोर ब्रेड देन बिफोर, कॉन्ट्राडिक्टिंग द लॉ ऑफ डिमांड। भैया रेट बढ़ रहा है फिर भी लोग खरीद रहे हैं। दिस वॉज ड्यू टू डिक्लाइन इन पुअर पीपल परचेसिंग पावर, फोर्सिंग देम टू रिड्यूस मीट कंजम्पशन, कंज्यूम ब्रेड एज द चीपेस्ट फूड। मतलब रेट बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि रेट बढ़ने के बाद भी सबसे सस्ता वही है। जैसे हमारे यहां पर गेहूं, चावल, अब गेहूं का रेट बढ़ेगा, चावल का रेट बढ़ेगा, तो भी लोग जो है गेहूं ही लेंगे, चावल ही लेंगे ना। लोग पनीर तो नहीं खाएंगे ना, आलू तो नहीं खाएंगे ना। आलू का रेट बढ़ रहा है फिर भी लोग आलू खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पनीर तो ना खा सकते भैया, सोयाबीन तो ना खा सकते, क्योंकि पनीर और सोयाबीन का रेट तो और बढ़ रहा है ना। तो गिफन गुड्स में आप ये ध्यान दो, रेट बढ़ रहा है, महंगा हो रहा है, लेकिन फिर भी सबसे सस्ता वही है। गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स विथ नो सब्स्टिट्यूट एंड सब्सटेंशियल बजट प्लेस इन द कंज्यूमर बजट सच एज कोर्स गेन, बाजरा एंड लो क्वालिटी राइस एंड मीट। समझ में आया? तो ये है तो इंफीरियर, सस्ता है, लेकिन खरीदना पड़ रहा है ना भैया, क्योंकि गरीबी का नाम भी तो है ना बेटा कुछ। अब देखो, सुनो सुनो सुनो, अभी हमने पढ़ा था कॉन्स्पिशियस गुड्स, महंगी महंगी दिखावे की चीजें, लेकिन एक होता है कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। द डिमांड फॉर सर्टन गुड्स इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल ग्रुप्स कंजम्पशन पैटर्न एज दे बिकम नेसेसिटी फॉर लाइफ डिस्पाइट राइजिंग प्राइस आइटम्स लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, फोन, ईटीसी। ये महंगे हैं, हाँ है। दिखावा है, हाँ है। अरे मेरे घर पे 50 इंच का टीवी है, मेरे घर पे 65 इंच का टीवी है, भाई ये 75 इंच का टीवी है, एक और टीवी पड़ा है 85 इंच का, लेकिन मेरे घर में नहीं लगा है, मेरे स्टूडियो में लिखा है। ये मेरे लिए सेट है। समझ रहे हो भावनाओं को? अब लोग क्या करते हैं, भाई 75 इंच का टीवी लगाएंगे रूम के अंदर। अबे देखो 75 इंच कितना बड़ा होता है, ये देखो। अभी 85 का एक और स्टूडियो है, उसमें मेरे हाथ भी नहीं आते। समझने की कोशिश करो। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स, स्ट्रेट कॉन्स्पिशियस गुड्स मतलब ये लूची चुची मूची। वहीं पे कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी मतलब, सर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी मतलब वो गुड्स जो महंगे हैं लेकिन जरूरी है। टीवी, रेफ्रिजरेटर, एसी, सर महंगा है, हाँ, जरूरत है, हाँ। अब देखो ये वेरी कर सकता है, कोई बोलेगा है, कोई बोलेगा नहीं है, बट ऐसा, ठीक है। यस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, जैसा मैंने गोल्ड के लिए कहा था शुरू में, याद है मैंने एग्जांपल शुरू ही गोल्ड से किया था। क्यों? क्योंकि गोल्ड लोग क्यों खरीद रहे हैं? फ्यूचर में रेट बढ़ेगा उसका, ठीक है। हाउसहोल्ड टेंड्स टू बाय लार्जर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज व्हेन प्राइसेस राइज एक्सपेक्टिंग फ्यूचर हाई प्राइसेस। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग ड्रॉट, सूखे में लोग जो है वो ग्रेन ज्यादा खरीदते हैं, या व्हेन प्राइसेस फॉल्स पीपल पोस्टपोन परचेसेस। द लॉ ऑफ डिमांड इज नॉट इंडिविजुअली बट रेदर देन चेंजिंग। मतलब देखो क्या होता है, ऐसी भी चीजें होती है ना जो रेट बढ़ रहा है फिर भी फ्यूचर में रेट बढ़ेगा उसके चक्कर में खरीदते हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आप सब लोगों के घर में हो सकता है होता होगा, आई एम नॉट श्योर, मेरे घर में पहले होता था। गर्मियों में जैसे अप्रैल मई जून आता था ना, बोरियों की बोरियां उतरती थी अन्न की, यानी
गेहूं की, प्याज की, ऐसी हमारे यहाँ पूरी की पूरी बोरियां उतरती थी। सो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि गर्मियों में अगर प्याज मान लो 10 रुपए किलो है तो बारिश में वो हो जाता है 100 रुपए किलो, ठंड में होता है 50-60 रुपए किलो। तो लोग क्या करते हैं, लोग पहले प्याज खरीद के स्टोर कर लेते हैं। इसमें एक और फैक्ट बताऊं, प्याज का वेट गिरता है। अब ज्यादा साइंस में नहीं जाऊंगा बट ऐसे ही बता दिया। मतलब अगर अप्रैल में प्याज है मान लो 100 किलो, तो मान के चलो कि वो दिसंबर तक हो जाएगा 95 किलो के आसपास, ऐसा। ठीक है, बट एनी विच वेज ऐसे ही टाइम पास के लिए बता दी इन्फॉर्मेशन, तो आपको यहाँ पे अपन ध्यान देते हैं। तो यार लोग ना अप्रैल में गेहूं क्यों खरीद रहे हैं, लोग अप्रैल में प्याज क्यों खरीद रहे, सो दैट दे कैन लेवरेज द मूवमेंट जब प्राइस बढ़ेगा। फायदा समझ रहे हो तुम लोग, ऐसा। ठीक है, हाँ हाँ। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड इरेशनल बिहेवियर, शेयर मार्केट, cryptocurrencies. The law assume consumer are rational and देखो ये बोलता है कि rational है, knowledgeable है about market condition, about incomplete information can lead inconsistency decision and household demands evading the law. Consumer can be irrational and make impulsive purchase without considering the price and product useful, leading to a failure of law of demand. अरे भैया लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि क्या रेट है। हेलो बेटा, लोगों को ज्ञान ही नहीं है कि कितने रुपए का मिलना चाहिए, कितने रुपए का मिल रहा है, खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए, कब नहीं बेचना चाहिए। लोगों के पास कोई ज्ञान ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है तो अज्ञानता का प्रतीक हो तुम, और अज्ञानता में इंसान क्या मूर्खता करेगा इसके ऊपर कोई लॉ अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि अज्ञानता और मूर्खता का नाता है। बहुत हिंदी हो गई है। चलो, डिमांड फॉर नेसेसरी. The law of demand does not applicable to necessity of life as people must consume the minimum quantities of necessary commodity. अरे भैया शक्कर, चाय पत्ती है ना, नमक, ये सब जो है ना, ये सब कभी चेंज नहीं होती, ये फिक्स है। अरे भैया शक्कर की जरूरत पड़ेगी, चाय पत्ती की जरूरत पड़ेगी, नमक की जरूरत पड़ेगी। चलो चाय पत्ती भी छोड़ो, शक्कर और नमक तो एकदम नेसेसिटी है। खाना तो खाओगे, दाल चावल, भले बाजरा हो, गेहूं, अरे कुछ भी हो, लेकिन होल ग्रेन हो या कुछ भी हो, तुम्हें कुछ तो चाहिए। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम खाना पीना जरूरी है सर। एक बेसिक कपड़े तो चाहिए इंसान को। पत्ते थोड़ी लेके घूम सकते हैं महंगाई कितनी बढ़ जाए कि चलो आज तो पत्ते में चलेंगे, नहीं कर सकते भाई। ऐसा तो ना पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो रोडों पे बैलगाड़ी आ जाएगी अभी अचानक से। तो डिमांड फॉर नेसेसिटी विल नेवर चेंज। Speculative goods, the speculative market, particularly for stocks, shares, expensive, shift of demand for price increase and decrease. भैया देखो इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता प्राइस बढ़ेगी घटे, मतलब मार्केट लॉ ऑफ डिमांड यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि भैया लोगों का बिहेवियर अलग अलग है ना। सो जब जैसा लोगों का बिहेवियर है तब वैसा रिएक्शन होता है। सो जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है सर वो महंगा होते जा रहा है, फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है और महंगा जा सकता है। गोल्ड है, सिल्वर है, भैया महंगा हो रहा है, लोगों को लगता है और महंगा हो सकता है। तो जितनी ज्यादा उम्मीद है रेट बढ़ने की, यानी स्पेकुलेटिव गुड से हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा। द लॉ ऑफ डिमांड में फेल ड्यू टू सिग्निफिकेंट चेंजेस इन अदर अफेक्टिंग कमोडिटीज सच एज हाउस होल्ड इनकम, प्राइजेस, टेस्ट, फैशन, ये सब भी मैटर कर सकता है। मतलब भैया देखो यार, आपकी इनकम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लोगों के पास इनकम ही नहीं है, देखो भैया हमने कंसेप्ट पढ़ा था डिस्पोजेबल इनकम। पता हमने डिस्पोजेबल इनकम का कंसेप्ट क्यों पढ़ा था? हमने डिस्पोजेबल इनकम का कंसेप्ट इसलिए पढ़ा था क्योंकि हर इंसान के पास अगर पैसा है, ठीक है, अगर हर इंसान के पास पैसा है तभी तो सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा ही नहीं है तो आप करोगे क्या? स्पेकुलेटिव गुड्स, मतलब देखो स्पेकुलेटिव का मतलब होता है सट्टा लगाना, मतलब ऐसे गुड्स जिनके बारे में आपको लग रहा है कि यार रेट भी बढ़ सकता है, आपको यू आर नॉट वेरी मच अलाइंड बट आप खरीद रहे हो कि यार हो सकता है रेट बढ़ जाए, यार हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है वो हो जाए। समझ में? स्पेकुलेटिव गुड्स। लाइक मैं आज शेयर क्यों खरीदूंगा? मैं शेयर इसलिए खरीदूंगा ताकि भैया मैं क्या चाहूंगा, मैं शेयर खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि भैया मैं चाहता हूं जैसे रेट बढ़ जाए या रेट बढ़ेगा, ये मान के चलता हूं ना मैं, इसलिए अपन ऐसा करते हैं। सो उसे कहते हैं स्पेकुलेटिव गुड्स। ऐसा समझ में आया? चलो भाई लोग, डन गाइस। चलो गाइस, फिर आज के लिए तय रखते हैं, ठीक है? बाकी तो किसी की क्लास ही नहीं हुई।
पर मैंने ले ली, मेरे को लगता है सही किया यार, आई डोंट नो, मतलब ले लेनी चाहिए थी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं छुट्टी करने के मना करता हूँ, लेकिन अभी देंगे 2-3 दिन की छुट्टी, फिर तब दे देंगे, ठीक है। तो भाई मेरी तो कल भी क्लास है ना, कल भी मैं लूंगा, एंड बाकी मिलते हैं, ठीक है। चलिए आज कितना रखते हैं, आई थिंक 10